जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज ही के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी ही श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। आज के दिन जो भाई बहन यमुना जी में साथ में स्नान करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भाई दूज की बड़ी ही दुर्लभ 3 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही भाई दूज का पर्व पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी एक बेटा और एक बेटी थी और बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन उनका बेटा अपनी माँ से कहता है, आज भाई दूज है और मुझे अपनी बहन के घर जाना है। माँ बोलती है, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हमेशा झगड़ते रहती है, फिर भी तू वहां जाना चाहता है। लेकिन भाई के जिद करने पर माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है, तभी उसे रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ और तुझे डूबा दूंगी। भाई कहता है, मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, वहां से वापस लौटने के बाद तुम मुझे डूबा देना। फिर नदी मान जाती है और उसे जाने देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे सांप मिलता है। सांप कहता है कि मैं तुझे 10 लूंगा। फिर भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो, उसके बाद तुम मुझे 10 लेना। फिर सांप भी उसे जाने देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक शेर मिलता है। वह कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, उसके बाद मुझे खा लेना। शेर भी उसे जाने दे देता है। कुछ देर बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह आवाज लगाता है कि देख बहन, तेरा भाई बहुत दूर से तिलक लगवाने आया है। उसी वक्त उसकी बहन सूत काट रही होती है और अचानक से वह सूत टूट जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूत काटते समय उसके टूट जाने से बहन अपने इकलौते भाई से तब तक नहीं बात कर सकती जब तक सूत जुड़ नहीं जाता। भाई फिर से आवाज लगाता है और जब उसकी बहन का जवाब नहीं आता है, तब वह यह सोचता है कि मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत फिर से जुड़ जाता है और वह तुरंत ही अपने भाई को आवाज लगाती है। उससे मिलने के बाद उससे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से अंदर बुलाती है। फिर बहन तुरंत अपनी सहेली के घर जाती है और उससे पूछती है कि अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आता है तो क्या करना चाहिए। उसकी सहेली मजाक में कहती है कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन इतनी भोली थी कि वह अपनी सहेली का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करती है। लेकिन न चौका सूखता है और न ही चावल पकता है। उसका भाई उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना परोस दो। तब बहन बोलती है कि भाई आज न तो चौका सूख रहा है और न ही चावल पक रहा है। फिर भाई पूछता है कि तूने चौका कैसे लगाया और कैसे चावल चढ़ाया। तब बहन बताती है कि मैंने अपनी सहेली से पूछा था। उसने ही बताया कि जान से प्यारा मेहमान अगर घर आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोलता है कि अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब उसमें घी और शक्कर डालकर अपने भाई को परोसती है। भोजन कराने के बाद वह उसको तिलक लगाती है। कुछ दिन बीतने के बाद भाई बोलता है कि मैं अब घर जाऊंगा क्योंकि माँ घर पर अकेली है। फिर बहन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चक्की में गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए बचाकर बाकी लड्डू अपने भाई को देकर घर से विदा करती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे बोलते हैं कि माँ, हमें भूख लग रही है।
तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है जो उसने बचाए थे। तब वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो चुके हैं। फिर वह चक्की में देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसने गेहूं के साथ साथ एक सांप को भी पीस दिया था। तब वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई को बताने के लिए पीछे भागती है। भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तभी वह अपनी बहन को देख उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। तब बहन अपने भाई से पूछती है कि मैंने जो लड्डू दिया था वह कहाँ है। भाई कहता है कि मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं। बहन उन लड्डुओं को लेकर वहीं गड्ढा करके उसमें डाल देती है। फिर वह अपने भाई को सारी बातें बताती है। तब भाई बोलता है कि शुक्रिया बहन, तूने मुझे एक मौत के मुंह से बचा लिया। फिर वह दोनों वहीं बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी बहन अपने भाई से पानी मांगती है। भाई बोलता है कि कुछ ही दूरी पर तालाब है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोलती है कि मैं खुद ही वहां जाकर पानी पी लेती हूँ। जब वह तालाब के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। वह उनसे पूछती है कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बूढ़ी माँ कहती है कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब बहन पूछती है कि हे माता, वह भाई कौन है। तब विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन मन ही मन में सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह पूछती है कि हे विधाता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता कहती है कि उसकी बहन जब उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत ही अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें माँ के पास छोड़ने जाऊंगी, और उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है। दोनों भाई बहन घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है तब बहन उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन उसके सामने दूध की प्याली रख देती है और वह दूध पीने लग जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है, जिससे खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। फिर वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त बहन अपने भाई को गालियां देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि इस कलिया बहन को क्यों ले आया। तब भाई कहता है कि माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आता है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तब बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। तभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसे भी भाई के साथ बिठा दो। तभी वहां घर में आग लग जाती है, लेकिन बहन को तो पता था कि उसके भाई के ऊपर घात है। उसने तुरंत ही पानी डालकर आग बुझा दी। कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन बहन हर वक्त अपने भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी हो रही थी तब बहन कहती है कि इसकी निकासी क्यों कर रहे हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। यह देखकर सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है, लेकिन भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तब बहन फिर कहती है कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तब बहन कहती है कि सबसे पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोलते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भैया भाभी सो जाते हैं तभी वहां पर एक सांप आ जाता है, लेकिन बहन पहले से ही तैयार थी। वह सांप को पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कितने दिनों बाद निश्चिंत होकर सो रही होती है। सुबह होने के बाद माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो यह फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है और देखती है कि घर पर कोई नहीं है तब अपनी माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है कि बेटी, मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है। फिर बेटी कहती है कि माँ, सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। फिर उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वह माँ से कहती है कि माँ,
मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे भाई पर 7 घात थे और उन्हें टालने के लिए ही मैं यह सब कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को विदा करती है और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और यह भाई दूज की कहानी सुनती है। अब आइए श्रवण करते हैं भाई दूज की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक गांव में 2 भाई और बहन रहते थे। भाई ने अपनी बहन का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया और भाई का विवाह भी हो चुका था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और भाई की पत्नी को एक सर्प से प्रेम हो गया। वह एक इच्छाधारी नाग से प्रेम करने लगी। इसी दौरान भाई की पत्नी ने उस नाग से कहा कि देखो, अगर तुम मेरे पति को 10 लोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रह सकूंगी। सांप ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई की पत्नी ने कहा, नहीं, तुम मेरे पति का रूप धरकर मेरे पास रहना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब क्या था, उस भाई की पत्नी ने अपने पति को मारने की योजना बना ली। एक दिन की बात है, बहन का भाई जब सब्जी लेने के लिए जा रहा था तो वह जूता पहनने लगा और उसके जूते में वह सर्प आकर बैठ गया था ताकि वह उसको डस सके। लेकिन भाई की नजर उस सांप पर पड़ जाती है और वह उस सांप को मारकर फेंक देता है। अब उसी वक्त भाई की पत्नी पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी। वह जब वापस आई तो उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है। उसके पति ने बताया, भाग्यवान, आज तो मैं काल के मुंह में जाने से बच गया। आज मुझे सांप डसने वाला था, मेरे जूते में छिपकर बैठा था, मैंने उसे मारकर फेंक दिया। अब यह सुनते ही भाई की पत्नी के हाथों से वह घड़ा गिर गया और वह चीखने चिल्लाने लगी। भाई ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चीख चिल्ला रही हो? भाई की पत्नी ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, अगर तुम इस पहेली का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी या तुम्हारी हत्या कर दूंगी। उसके पति ने पूछा, अच्छा तो पहेली क्या है, बताओ। उस महिला ने कहा, पिया पिया करीला, पिया का तेल पिसाइला, कुछ खटिया कुछ मचिया, कुछ फूकती कुछ दिया। अब यह सुनकर उसे इसका जवाब नहीं आता। वह सोचने लगता है, आखिर इसका उत्तर क्या है? इस पहेली का उत्तर तो मुझे नहीं आ रहा है। यह सोचकर उसने कहा, मुझे 1 दिन का समय दो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ और इस पहेली का उत्तर भी खोज कर लाऊंगा। जब इस पहेली का उत्तर मुझे मिल जाएगा तब मैं अपनी बहन से मिल लूंगा, तत्पश्चात तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब क्या था, वह भाई अपनी बहन से मिलने चल देता है। अब उसी दौरान भाई दूज का दिन आता है। उसकी बहन भी व्रत कर रही थी और व्रत करते वक्त आयो जोड़ रही थी। उसी वक्त उसका भाई वहां पहुंच जाता है। अपनी बहन का नाम लेकर बुलाने लगता है। जल्दबाजी में न तो आयो जुड़ रहा था, न ही वह भाई से मिलने जा रही थी। अब इधर बहन को न आता देखकर भाई सोचता है, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, इसीलिए मैं वापस जाता हूँ। वह वापस जाने लगा, तभी उसकी बहन जल्दी जल्दी अपना आयो जोड़कर गोधन पूजन कर चली आती है और अपने भैया से हालचाल पूछती है, कुशल मंगल पूछती है और जल्दी जल्दी अपने पड़ोसन के घर जाती है। वह पड़ोसन से कहती है, जब कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आए तो उसे क्या बनाकर खिलाना चाहिए। अब देखिए, वह पड़ोसन बहुत ही जलती है कि वह इतनी खुश कैसे है। उसने कहा, घी से चावल बनाओ, और बहन वैसे ही करने लगती है, लेकिन उसका चावल ही नहीं पकता। भोजन में इतना देर हुए देखकर उसके भाई ने कहा, बहन, हमें बहुत तेज भूख लगी है, खाना जल्दी खिला दो। उसकी बहन ने कहा, भैया, चावल तो पक ही नहीं रहे हैं। जब भाई जाकर देखता है तो देखता है कि घी में चावल पक रहा है। उसने कहा, हे भोली बहन, घी में चावल नहीं पकता, तुम पानी में चावल पकाओ और मैं भर पेट भोजन करके तृप्त हो जाऊंगा। अपने भाई की बात मानकर उसकी बहन ने ऐसा ही किया और अपने भाई को भर पेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद वह भाई बोला, बहन, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहन, कैसे कहूँ? कल मैं घर जाऊंगा तो कल मेरी आखिरी रात होगी। तुम मुझे जितना देखना चाहती हो जी भर के देख लो और मैं तुमको जी भर कर देख लूं, क्योंकि आज से हमारा नाता टूट जाएगा।
अब यह सुनकर वह बहन रोने लगती है। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? भाई ने अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात बता दी। बहन, तुम्हारी भाभी ने मुझसे एक पहेली पूछी है। अगर मैं उस पहेली का जवाब नहीं दूंगा तो तुम्हारी भाभी मुझे भाड़ में झोंक देगी। यह सुनकर बहन ने कहा, भैया वह पहेली क्या है, मुझे बताओ। तब भाई ने उसको अपनी पत्नी द्वारा बताई गई पहेली बताई। उसको सुनकर बहन ने कहा, अच्छा तो ठीक है भैया, कल हम लोग घर चलते हैं और इस पहेली का जवाब मैं दूंगी। वह बहन अपने भाई को लेकर घर आती है और अपनी भाभी से कहती है, अर्थात अपनी भाभी से पहेली पूछती है। तो उसकी भाभी ने पहेली बताई। उसको सुनकर बहन तुरंत दे के तेल को पलट देती है और अपनी भाभी के बालों को निचोड़ती है और भाभी के साड़ी को भी निचोड़ती है। उसमें से ढेर सारा तेल निकलता है। उसके भाई ने कहा, बहन यह कैसा तेल है, यह बहुत बदबू कर रहा है। उसकी बहन ने कहा, भैया यह तेल कोई और तेल नहीं, यह एक सांप का तेल है। तुम्हारी पत्नी एक सांप से प्रेम करती थी, उसी सांप को तुमने मार दिया। उसी का बदला लेने के लिए उस सांप को पकाकर उसका तेल निकाला है। उसी से दिया जलाती, वही सर में लगाती है। अब क्या था? बहन ने कहा, मेरा भाई तुम्हारी पहेली में जीत गया है, उसकी विजय हुई है, इसीलिए अब मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी। यह कहकर बहन ने अपनी भाभी को भाड़ में झोंक दिया और अपने भाई की रक्षा की। अब आइए श्रवण करते हैं भाई दूज की अगली कथा, जिससे भाई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को 10 लेता था। बेटा वहीं मंडप मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए और 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज का दिन आया तो बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के ससुराल भाई दूज पर जा रहा है। माँ से आशीर्वाद लेकर वह अपनी बहन के घर चला गया। उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप हंसने लगा और कहने लगा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी झोली में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक कराकर लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तत्पश्चात सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश हुए। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो और मुझे बताया भी नहीं। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है ये हार तो इसे रख लो, ये हार तो मेरे किसी काम नहीं आएगा। अब क्या था, भाई दूज मनाकर अगले दिन भाई जाने को तैयार हुआ और बहन से रास्ते के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिया। भाई सफर में चला तो कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगने लगे। खाना बनने में देरी थी तो बच्चों ने मामा के लिए बनाए हुए लड्डू मांगे। उसकी माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए थोड़ा बाजरा पीसा था, लड्डू तो नहीं है लेकिन चक्की में बाजरा है, उसे ही थोड़ा खा लो। बच्चे चक्की के पास गए तो देखा कि चक्की में सांप मरा पड़ा है, जो शायद अंधेरे में गलती से आटा पीसते समय दब कर मर गया था। यह बात बच्चों ने माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तेरा भाई है क्या? वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। उसके बाद पूछा, भाई कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने गुस्से में लड्डू उसे देकर कहा, नहीं बहन, मैंने तुम्हारे लड्डू नहीं खाए हैं, थोड़े लड्डू ही तो दिए थे तुमने, इसके लिए भी तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब दोनों भाई बहन साथ चल दिए।
चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वह पानी पीने एक बस्ती में गई। पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई घड़ी हैं और एक सिला बिना गाड़े रखी थी। वहां एक बुढ़िया भी बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि यह सिलाई कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की यह सिलाई जमीन में घड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा। उसके बाद यह 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि यह सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। अब क्या था, यह सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, भाई तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। बहन के ऐसे व्यवहार को देखकर भाई चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वह बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बांधा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। इसकी लाश को चील कौवे नोच खाएंगे। बहन की ऐसी बातें सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो गए। घोड़ी पर भी वहीं चढ़ी। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, यह क्यों सामने के दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से आएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। बहन जब सामने के दरवाजे से निकलने लगी तो दरवाजा अचानक गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, यह क्यों छाव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया तो पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़, फिर सोचूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, 3 बार बोलकर कसम खा। फिर क्या था, नागिन ने ऐसा ही किया। दुल्हन बोली, मुझे सिर्फ मेरा पति ही नहीं चाहिए, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, इसलिए मेरा एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से क्या होगा, एक और जेठ छोड़, वह विदेश चला गया तो इसीलिए दूसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रही बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। इस खुशी में सब अपनी बहन को भूल गए थे। माँ को बेटी की याद आई तो वह उसे ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। सभी भाइयों को सही सलामत देखकर वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख, तू अपने साथ सारी लक्ष्मी लेकर चली जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वह मेरे साथ चले, बाकी का धन भाई भाभी के पास रहे। इस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।
इस कथा को सुनने के बाद बहनें गोबर से बने भाई के अनिष्ट को काटती हैं, भाई को कोसती हैं, फिर कांटा अपनी जीभ में चुभाती है। वहां से कुटा हुआ चना प्रसाद के रूप में लेकर आती है, जिसे भाई पानी के साथ निगल जाते हैं। इस तरह ये व्रत और कथा पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अब तक कथा सुनने के बाद भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर अभी तक आपने ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ना ही नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली सभी व्रत की कथाएं आप सभी को आसानी से प्राप्त हो सके।